नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क लगातार नए नए रूप ले रहा है। महादेव ऐप की तर्ज पर अब रायपुर से एक और बड़ा सिंडिकेट खत्म हो गया है, जिसका नाम FBBET77 है। महादेव से काम सीखकर सडोरियों ने अपना अलग साम्राज्य बना लिया, जिसका रोजाना टर्नओवर 10 लाख रुपए का है। FBBET77 संचालन महादेव सट्टा ऐप से जुड़े रहे पुराने कर्मचारी कर रहे। सिंडिकेट में नवीन, दिलीप और मोहसिन जैसे नाम सामने आए, जिसमें मोहसिन मास्टरमाइंड, दिलीप नवीन पार्टनर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। खास बात यह है कि सर्वर उत्तर प्रदेश में है और संचालन छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से किया जा रहा था। पैनल में एंट्री करने के बाद सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया। यहाँ स्पोर्ट्स बुक, लॉटरी, एक्सचेंज, लाइव कैसीनो, स्लॉट और फैंटेसी गेम जैसे अलग अलग सेक्शन हैं। इनमें सैकड़ों खिलाड़ी 10 रुपए से देकर हजारों रुपए तक का दांव लगाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में लुभावने प्रचार हो रहे हैं। बोनस के लालच दिए जा रहे हैं। पैनल के अंदर 40 से अधिक गेम खेले जा रहे हैं। पैनल के भीतर कुछ मोबाइल नंबर हैं। लेन देन की प्रक्रिया को छुपाने के लिए सिंडिकेट किराए के बैंक खातों और डमी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहा है। ये एबी बीट है हमारा 77। इसमें 40 से प्लस इसमें गेम है। इसको खेले जाते हैं गेम में। इसमें हमने खुद भी खेलता है और सारे लोग भी इसमें खेलते हैं। तो इसमें पैसा लगते हैं, तो सब अपने आईडी से लगाते हैं। 100 से इसमें रिचार्ज स्टार्ट है। अगर इसमें 100 रुपया रिचार्ज करते हैं तो आपको गेम में एंट्री मिल जाता है। गेम खेलते हैं तो बस लोग खेलते जाते हैं। सट्टा इसमें लगते जाता है, बढ़ते जाता है सट्टा। तो लोगों को लालच होता है, इसमें बढ़ते जाता है। उसके बाद फिर जब जिस टाइप का बढ़ता है आईडी में, वो पूरा हमारे पास सिस्टम है। 2 सिस्टम में अपन लोग खेलते हैं। उसमें खेलने के बाद क्या होता है कि अगर ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, तो अपन उसका रेट डाउन कर देते हैं, जिसमें वो आदमी हार जाता है। फिर जब कम पैसा लगता है इसमें, तो अपन उसको ओपन करते हैं। फिर उसमें जब ज़्यादा पैसा लगता है तो फिर उसको बंद करते हैं। इसी तरह होता है। इस पूरे नेटवर्क को महादेव ऐप के ब्लूप्रिंट पर तैयार किया गया है। ऑनलाइन आईडी, बोनस, सोशल मीडिया प्रमोशन और 24 घंटे सातों दिन जुआ, सब कुछ हूबहू। फर्क बस इतना कि FBBET77 अभी तक अंडरग्राउंड था, बिना ज्यादा शोर शराबे के काम कर रहा था। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा समेत बस्तर तक नेटवर्क था। ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट ने नेटवर्क खड़ा करने के लिए पुराने कारोबारियों की मदद ली, जानकारी जुटाई और अब जल्द कार्रवाई की जाएगी। एक गेमिंग ऐप का जानकारी मिला हुआ है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उसके इनपुट को डेवलप किया जा रहा है और आगे कुछ दिनों पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे भी काफ़ी कुछ काम किया जाना बाकी है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो कुछ अभी काम कर ले, उसके बाद हम इसमें आगे कुछ बता पाएंगे। पर ये ज़रूर है कि इस पर पुलिस की निगाह है, उस पर शीघ्र ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। अभी कई ऑनलाइन बैटिंग के जो केसेस हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, उनको हम लोगों के द्वारा खुद भी उनको बंद करने, बैन करने के लिए यहाँ से प्रतिवेदन भेजा गया था और काफ़ी कुछ बैन भी हुए हैं। मनोज जोशी सर हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज जी, महादेव बेटिंग ऐप ने शायद बेटिंग के बारे में भारतीय जनमानस को बहुत ज़्यादा जानकारियां दी। इसको चुनावों में भी भुनाया गया, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई। अब तक इसके मेन जो लोग हैं, सौरभ चंद्राकर, ये लोग फरार हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि 3 महीने में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अब इससे जुड़ा ये जो नया एक अंडरग्राउंड ऐप आया है, जिसका खेल पता चल रहा है कि जब पैसे कम लगते हैं तो वहां पर बढ़ा दिया जाता है अमाउंट, जब पैसे ज़्यादा लगते हैं उसे घटा देते हैं। जो कुछ पता चल रहा हो इसके बारे में, क्योंकि ये उसका भी प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को लाया गया, जिससे जनता तक बात पहुंचे। हालांकि ये अंडरग्राउंड था, लेकिन है वहीं से।
क्या जानकारी सर, क्या जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में शुरू हुए इस सट्टा कारोबार की जो नकेल थी वो तो पूरी तरह से दुबई बेस्ड थी, दुबई में लोगों के हाथ में थी, वही करता धरता थे और यहीं से गए थे। वो भी देखिए आप, सौरभ चंद्राकर जो एक जूस की दुकान चलाया करते थे, वहां से लेकर 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार चलाना और उसके बाद मुनाफा 200 का, मतलब आप ये देखिए कि सारी हदें पार हो गई। और यहाँ पर जो है इनके बिजनेस का ज़्यादातर जो पैसा है वो भारत से ही आता था। तो इनका कारोबार अलग अलग राज्यों में था, अलग अलग राज्यों में सिंडिकेट इन्होंने बना रखे थे। और एफबी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, एफबी Bet77, इसमें 40 गेम्स जो हैं, 40 खेलों को शामिल किया गया था। ऑनलाइन बैटिंग होती थी, सट्टेबाजी होती थी और इसके साथ ही जो है इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और पत्ती का खेल और साथ में वर्चुअल गेम्स, तमाम तरह के जो खेल हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। अब यहाँ एक महीन अंतर समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है और सट्टेबाजी, दोनों में बड़ा फ़र्क है। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें अगर आप कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम इस बार जीतने जा रही है और वो 200 से ज़्यादा रन बनाएगी अपने इस मैच में, तो उनको जो है उसका भुगतान कर दिया जाता है पैसा कटने के बाद, जो कुछ भी जिसके लिए वो एंटाइटल होते हैं। लेकिन जो सट्टेबाजी का खेल है, इसमें जो है एक अलग तरह से संरचना रची जाती है कि आप पैसा लगाइए और उसमें आपने 10 रुपए से अगर पैसा लगाया, क्योंकि इसमें 10 रुपए तक की व्यवस्था है न्यूनतम धनराशि लगाने की, तो उसमें आप 10 रुपए से पैसा, आपको हो सकता है कि 100 रुपये या 200 रुपये भी दे दिया जाए, जिससे आपको लगेगा कि भाई आपने तो 20 गुना ज़्यादा कमाई कर ली है। तो आप 2 या 3 बार जीतने के बाद आप इसकी लत में आ जाते हैं और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप देखेंगे समय समय पर जो अलग अलग काल में अलग अलग जगहों पर जो है सट्टे का जो है ना स्वरूप बदलता चला गया है। तो अगर आप महाभारत काल देखें तो वहाँ चौसर का खेल होता था, पासे फेंके जाते थे। और उसके बाद महाभारत काल के बाद जो दूसरा दौर आया, उसके बाद मुगलों का आया, तो वो मुर्गों की लड़ाई लड़ाया करते थे और उसमें सट्टा लगाया करते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने आकर जो है यहाँ अलग तरह की परंपरा शुरू कर दी, उन्होंने घोड़ों की दौड़ शुरू की। फिर 1800 जो है एक कानून आया था, 1877 का कानून था, और उसके बाद जो है ये पूरा नेक्सस जो है पूरा चेंज हो गया, उसमें बदलाव आते गए और उसी की व्याख्या की जाती रही। और अब ये महादेव ऐप जो है, जिसमें 40 से ज़्यादा खेल, जो कि अब अलग अलग नामों के साथ आ रहा है, अलग अलग सिंडिकेट्स को खरीदता रहा है, काफ़ी पैसा इसमें प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि ईडी ने जो छापेमारी की है इस पर भारी संख्या में, उसमें बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग भी हैं और उनको तलब किया है, उनको सम्मन दिया है, जिसमें श्रद्धा कपूर भी है, कपिल शर्मा भी हैं, रणबीर कपूर भी हैं। लेकिन गनीमत है कि क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति सीधे तौर पर इसके प्रचार में या इसके प्रमोशन में सामने नहीं आया है। लेकिन वजह यहाँ पर सबसे बड़ी मनोज जी ये दिखाई पड़ती है कि अब तक ये सट्टे का खेल अंडरग्राउंड चल रहा था। हम जो अब तक ऑनलाइन गेम्स को लेकर बात किया करते थे, जिसको एक कानून के दायरे में लाने की कोशिश है, नोटिफिकेशन जारी होगा कि उसके रूल्स क्या होंगे, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, कोर्ट में भी मामला है। लेकिन यही वो फॉल आउट थे जो आप कई बार बोल रहे थे कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं, गली नुक्कड़ों पे चलती हैं, वो बहुत फलने फूलने लगेंगी। ये जो सामने आया है तो अभी सामने भी नहीं है, तब 10 लाख रुपए रोजाना कमाता है ये। देखिए, बहुत ये गंभीर मामला है। अगर आप देखें, कई घरों के घर बर्बाद हो गए। आपने अपना घर का पैसा जो है पूरा उसमें लगा दिया, उसके बाद आपने कर्जा लिया और कर्जे में आपका परिवार मुश्किल में आ गया। आप देखें, अगर ब्रिटेन के अंदर, अगर आप यूके का उदाहरण देखें, यूके के कैसीनो का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि वहाँ पर जो आप अगर पैसा लगाने जाते हैं तो आपसे सैलरी स्लिप मांगी जाती है, आपसे आपकी औकात देखी जाती है कि आप कितना पैसा लगाने के लायक हैं। अगर आपके पास मान लीजिए $10,000 आप कमाते हैं और आप पूरा का पूरा $10,000 लगा रहे हैं, तो आपको मना कर दिया जाएगा कि आप इसका 20% पैसा ही लगा सकते हैं। तो ये अनुशासन, ये तारतम्यता, ये सारी चीज़ें जो है भारत में बिल्कुल गायब हैं। अगर आप अमेरिका में देखें और उदाहरण देखें आप, तो अमेरिका में भी कुछ ही राज्यों में जो है ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको, फैंटेसी ऐप को गैम्बलिंग की श्रेणी में रखा गया और कुछ को नहीं रखा गया है। और वहाँ से भी जो है सॉलिड कमाई होती है और अच्छी खासी धनराशि
1.47 लाख करोड़ रुपया वहां से अर्जित किया जाता है। अगर आप कल्पना कीजिए पूरे अमेरिका में अगर ऐसी व्यवस्था होती तो कितनी धनराशि वहां से इकट्ठी होती, कितना ज्यादा। लेकिन ये सब विदेशों के एक उदाहरण है। लेकिन महादेव ऐप ने जो कुछ किया यहाँ पर और जो कुछ प्रभावशाली लोगों का इसमें इस्तेमाल किया गया, फिर क्रिकेट और फुटबॉल और टेनिस से अलग हटते हटते ये जो है चुनावों के पर भी सट्टा लगाने लगे और चुनावों पर कि आप कौन सी पार्टी जीतेगी, किसको कितने वोट मिलेंगे, इन सब को लेकर सट्टेबाजी होने लगी। यानी कोई भी ऐसा पक्ष छूटा नहीं जहां पर सट्टेबाजी ना होती हो। तो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी दोनों खेलों को मेरे ख्याल से एक अलग हमें श्रेणी में रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप अपनी चाहें जिसे चाहें उसे आप जिता सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा नहीं होता कि आप जिसे चाहें उसे जिताएंगे। अगर आपने कहा है कि मुंबई इंडियंस जीतेगी और वो जीतती है तो आपको उसकी धनराशि भी मिलती है। तो वो एक स्किल वाला गेम है जिसमें आप सोच समझकर पैसा लगाते हैं।